नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक का फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को शामिल किया है। ये पूरा पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करिएगा। अपनी तैयारी को परखने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। तो बिना देर किए सीधे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पहला प्रश्न। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? 1983 को किया गया था। फिर प्रश्न नंबर 2 है जो कि मिलानचिन वाला है। का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था। फिर अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो तीसरे का उत्तर होगा यहाँ पर भरतपुर। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो है अरावली का। फिर अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्रशैली का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? किशनगढ़ चित्रशैली से इसका। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? तो वो नसीराबाद छावनी से की गई थी। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कोल्लू गांव, यहाँ पर फलोदी होगा वर्तमान में। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस और जिलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर को। फिर अगला प्रश्न है जो कि मिलानचिन वाला है। यहाँ पर लोक नृत्य और जनजाति दी गई है, इसे हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर चरी नृत्य होगा गुज्जर, और यहाँ पर गिद्दड़ नृत्य, यहाँ पर गिद्दड़ है। गिद्दड़ नृत्य होगा शेखावाटी से। वालन नृत्य होगा ग्रेसिया से। और गेर नृत्य होगा भील से। फिर अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण भाग में। फिर अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है जालोर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न आपके लिए मुख्यमंत्री राजश्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और शिक्षाओं को बढ़ावा देना। फिर अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में बली पोट्री कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी। तो इसका उत्तर होगा पाबू जी। फिर अगला प्रश्न सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 18वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर अजमेर में। फिर अगला प्रश्न है मोती झील को किस जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर भरतपुर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए वर्तमान यानी 2026 में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा हनुमानगढ़ के। फिर अगला प्रश्न आपके लिए चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो होगी चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 30 मार्च को। फिर अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बोजी होंगे इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाई बांध को। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण
के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 26वें प्रश्न का उत्तर होगा 18 मार्च 1948 को। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, पटौआ की हवेली और सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, 28वां मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो इसका उत्तर होगा चिड़िया 2 पहाड़ी पर। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा दादू दयाल को। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा को। दोस्तों ये आपके रैपिड रिवीजन की तरह है, ऐसा हूबहू आपके मॉडल पेपर आएगा। फिर अगला प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर संगीत राज। फिर अगला प्रश्न आपके, राजस्थान में सोने की खान आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता किस जिले में है? तो उसका उत्तर होगा बांसवाड़ा में। फिर अगला प्रश्न आपके, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा बालोतरा में। फिर अगला प्रश्न आपके, थेवा कला यानी कांच पर सोने की नक्काशी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर को। फिर अगला प्रश्न है, मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा अलवर में। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो होगा 8.7%। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये किस जिले में है? तो ये होगा डूंगरपुर नवाटापुर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, हाल ही में ही चर्चित मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का बीमा कवर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 25 लाख। दोस्तों आपको अब भी कह रहा हूँ, अगर आपने योजना कालक्रम के अनुसार नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ लें। आपके 3 से 4 प्रश्न या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ के जाना। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो उसका उत्तर होगा कालबेलिया। फिर अगला प्रश्न है, रूपायन संस्था जो कि राजस्थानी लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्य करती है, तो वह है बोरुंदा जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न, रावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 692, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर है। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपके बनास नदी। फिर अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस स्थान से माना जाता है? तो वे खत्रियासर बीकानेर से। फिर अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं? तो ये होगा बीकानेर में। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, वीर सतसई और वंश भाकर के रचयिता सूर्य महाकवि सूर्यमल मिश्र किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर बूंदी के राजा राम सिंह के। फिर अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर सांगानेर का, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 200। फिर अगला प्रश्न आपके लिए सामान्य विज्ञान का शुरू हो गए हैं, तो इसमें है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 51% का उत्तर होगा यहाँ पर यकृत, लीवर। फिर अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है? तो इसका उत्तर होगा टंगस्टन। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर मीथेन। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे
का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर उत्तल दर्पण का। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7.4। फिर है कोशिकाओं का पावर हाउस। फिर अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ग्लाइकोज को। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपके अवतल लेंस का। फिर अगला प्रश्न है तार्किक क्षमता और मानसिक योग्यता के शुरू हो गए हैं। तो इसका यदि किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो उसी कोड में मेडिसिन को क्या लिखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है श्रृंखला को पूरा कीजिए 3, 5, 9, 17, 33 को। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 65। फिर अगला प्रश्न आपके लिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और वे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 63वें प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो उसका अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ससुर। फिर अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से निम्न विषम को चुनिए। तो इसका 65वें प्रश्न का उत्तर होगा नवंबर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ यानी 0 डिग्री पर होंगे? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 4:21 पर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए यदि ए का अर्थ प्लस हो और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो 18C 14A 6D 3B 4 का मान क्या होगा? तो इसका 67वें प्रश्न का उत्तर होगा 254। फिर अगला प्रश्न है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 15वें स्थान पर, दाएं छोर पर 22वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो 68वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर आपके 36। फिर अगला है 2 पासों की स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है। संख्या 3 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी? मान ले आपके पास स्थिति में 1 में ऊपरी फलक के सामने 3, सामने 1 और साइड में 2, स्थिति 2 में ऊपरी फलक पर 3 और सामने 5, साइड में 6 हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला जो कि कथन और निष्कर्ष वाला है। तो कथन है कि सभी पेन पेंसिल है और सभी पेंसिल स्केल है। निष्कर्ष क्या है? सभी पेन स्केल है और कुछ स्केल पेन है। तो 70वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है। फिर अगला प्रश्न आपके अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करता है? B A B C A B C C A। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर A आएगा, फिर यहाँ पर C आएगा, फिर यहाँ पर B आएगा और यहाँ पर A आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद का दिन क्या होगा? तो 72वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर मंगलवार। फिर अगला प्रश्न आपके लिए 5 मित्र यानी ABCD में A केवल B से छोटा है लेकिन C लंबा है और D से C छोटा है लेकिन E से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो 73वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर E। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से बाएं से 7वें अक्षर और दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो इस 74वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर L। फिर अगला प्रश्न आपके लिए शब्द क्रिएटिविटी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 3। फिर अगला प्रश्न है जो कि आपके मैथमेटिक्स के हैं। यदि किसी संख्या के 60% का मान 120 है तो उस संख्या का 120% का क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपके लिए 240। PY की क्वेश्चन है, ये सभी आपके
तो इससे एक भी प्रश्न आप मिस मत करना, क्योंकि इसे आप रट कर ही जाना, क्यों ये आपके पूर्णतः PYQ प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम यानी LCM 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर B 35। फिर अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 540 रुपये। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 25.5। फिर अगला प्रश्न है आपके, A और B किसी काम को करने में 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो वो इसका उत्तर होगा 6 दिन में। फिर अगला प्रश्न है, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 1050। फिर अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्र का शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 8% वृद्धि होगी इसमें। फिर अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20, 54 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो इसका उत्तर होगा आपके 544। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, तो स्क्वायर्ट प्लस 140 बराबर 13 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 29। फिर अगला प्रश्न आपके, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 190 अंक मिलते हैं और वे 26 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक है? तो इसका उत्तर होगा आपके 600 अंक। सभी PYQ प्रश्न है। और अब आपके ई भाग है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 86 से 90 के उत्तर देने हैं। अंकतालिका 5 अलग अलग वर्षों की 3 कंपनियां ABC है। निर्मित कंप्यूटरों की संख्या 1000 दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर कंपनियां ABC है और हज़ारों में इनकी संख्या है। तो इसे देख लेते हैं। 2021 में 20 और B में 15, 25, 22 में 25, 20, 30, 23 में 35, 30, 40, 24 में 40, 35, 45, 25 में 50, 40, 50। तो आइए प्रश्न देखते हैं। 86 प्रश्न है, 2023 में 3 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल कंप्यूटरों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपके 1,05,000 रुपये। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 2025 तक कंपनियां A का उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर होगा 150% की। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2024 में कंपनी B का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी C के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 77.7। फिर अगला प्रश्न है, सभी दिए गए वर्षों में कंपनी B का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है हज़ारों में? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 28। फिर अगला प्रश्न आपके, वर्ष 2022 में कंपनी A और कंपनी C का उत्पादन का अनुपात क्या है? तो ये उसका उत्तर होगा 5:6। फिर अगला प्रश्न है, F है मिश्रित सामान्य ज्ञान और समसामयिकी का है, मतलब कि करंट अफेयर्स का है आपके। तो आपके प्रश्न नंबर 91 है, हाल ही में ही राजस्थान के किस शहर में रीफ राजस्थान इंटरनेशनल फ्रॉक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर जोधपुर। फिर अगला प्रश्न आपके, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा आपके विक्रम। फिर अगला प्रश्न है आपके, वर्तमान के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से पहला पदक का से जीतने वाला मनु भाकर का शब्द कौन सा है? ये PYQ प्रश्न है। अभी हाल में ही एक LDC और वनपाल में आया हुआ था। तो इसका उत्तर होगा आपके निशानेबाज। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन से।
फिर अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून को। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में ही शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 300 यूनिट तक। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी है 21 ए। फिर अगला आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अरुणा राय को। तो दोस्तों आज हमने आपके पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन कर दिए। अब ये पार्ट बी के आपके 100 प्रश्न है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए इसे कब दें, आपको कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपको ये क्लास जल्द से जल्द दे सकें।